अभी हम जाते हैं आपका, जैसे ओमकार ओम शंकर यादव ने आईडी लिखी है, सेक्शन भी लिख दो बेटा इसमें साथ। एकम जोत ने लिखा जी ओके। जैस्मिन, ठीक है, एकम जोत का भी ठीक है। मनजोत सिंह ने लिखी, मैं भूल गए। हाँ आकाशदीप सिंह ने लिखा, सेक्शन कौन सा बेटा, सेक्शन मेंशन कर दो। रिया भास्कर ने सेक्शन लिखा, कौन सा सेक्शन है बेटा, सेक्शन लिखो ना, हमें क्या पता है, अटेंडेंस तो मुझे लगानी है, आप लोगों की फिर कैसे लगाऊंगा आपको। रोज सेक्शन नहीं लिखा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को एक ही बार में, गुड मॉर्निंग। तो बेटा मैं सीधा आपसे ना चैप्टर ही आपकी तरफ जा रहा हूँ, चैप्टर है हमारा, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, वो आपको स्क्रीन पे नजर आ ही जाएगा। हाँ जी, ये है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बेटा ये बेसिक फीचर्स हैं जो हमें रीड करने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, इंडिया में किस प्रकार की वेजिटेशन होती है, किस प्रकार की सॉइल्स है, बाउंड्री क्या है इंडिया की, सब कुछ, और पोलिटिकल फीचर्स क्या है। और ओम शंकर बेटा आप रीड करो सबसे पहले। सर ओके। ओके सर, ओके सर। बेसिक ऑफ इंडिया, our country India lies in a northern Himalaya in the countries of Asia. It is the 7th largest country in the world. Your neighbouring countries are Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, China and Sri Lanka. ठीक है बेटा, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। आवर कंट्री, हमारा जो देश है इंडिया, लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बेटा हमारा देश कहाँ पे पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया महाद्वीप है, देखिए बेटा वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और हम जो इंडिया है वो पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 2 हेमिस्फीयर, एक नॉर्दर्न एक सदर्न है, हम नॉर्दर्न में पड़ते हैं और एशिया में आते हैं। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है दुनिया में 7वें नंबर पे आता है, बड़ा देश होने के मुकाबले में। सबसे बड़ा देश वर्ल्ड में पता कौन सा है, रशिया। रशिया नंबर 1 पे आता है, जिसको रूस बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका कनाडा, आता है अमेरिका, आता है। ये दोनों देश भी है बेटा, बहुत बड़े बड़े देश हैं, ये भी काफी बड़े देश हैं। नंबर इंडिया 7 पे आता है। आवर नेबरिंग कंट्रीज आर, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज पता कौन कौन से पड़ोसी देश है, वो है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी देश है जो इंडिया की बाउंड्री लगती है देशों को, कि इंडिया के साथ जो देश लगते हैं वो नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, आप ना मैप में देख लेना एक बार, बांग्लादेश भी आता है, म्यांमार भी आता है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका, चाइना और अफगानिस्तान। ये देश है बेटा जो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया को ये देश बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, ये पड़ोसी देश है हमारे। जैसे आपके गाँव, आपके घर के आसपास कभी किसी आपके किसी दोस्त का घर है, कहीं पर किसी नाम से ये कोई और घर पे रहता है, कोई ऐसे ऐसे, तो इंडिया के ये पड़ोसी देश पड़ोस में है इंडिया के सारे। ये मैप में देख लेना आप। दूसरा बच्चा है, कौन रीड करेगा इसको?
सर हम रीड करें? आकाशदीप सिंह पढ़ो बेटा। सर हम करें? हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Physical future. There are different landforms in our country, like the mountain ranges, plateau, desert, and planet. These form the Pakistan future of our country. India is a peninsula. A peninsula is a land surrounded by water on three sides and land on one side. India has groups of islands on the eastern and western sides of the mainland. Iceland is a piece of land surrounded by water on all sides. The Lankashri group of Iceland and the Andaman and Nicobar Islands are the two groups of Asialands of India. Lanka Deep lies in the Arabian Sea and Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal. ठीक है बेटा, मैं पढ़ता हूँ इसको आपके लिए। ये आपने यहाँ तक रीड कर दिया, बहुत है। आगे अब मेरी टर्न है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में अब मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखिए, देयर आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इन आवर कंट्री लाइक द माउंटेन्स, रेंज, प्लेटू, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स। बेटा जो इंडिया के अंदर ना लैंड फॉर्म्स, यहाँ पे जो जमीन है हमारे देश में, वो अलग अलग टाइप की है। कहीं पर तो पहाड़ है, जिसको हिमालय पर्वत बोलते हैं। सभी बच्चों ने सुना भी होगा हिमालय पर्वत। तो हिमालयन माउंटेन्स है, माउंटेन रेंज, यानी कि पर्वतों की एक बिल्कुल लंबी चैन चलती रहती है। प्लेटू बेटा होता है पठार। इंडिया में पठार भी है, प्लेटू भी है। डेजर्ट, आपको पता है डेजर्ट कौन सा है? डेजर्ट है जहां पर बिल्कुल रेत होती है, रेत, सैंड, उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। एंड प्लेन्स, प्लेन्स है हमारे, जैसे पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। बेटा ये वो जगह है जहां पर ये प्लेन्स है, यानी कि बिल्कुल मैदानी इलाका है। These forms the physical features of our country, यही है हमारे देश के फिजिकल फीचर्स। ठीक है जी। अब आगे, इंडिया इज ए पेनिनसुला। इंडिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला होता क्या, ये भी ध्यान से देखो। बट इस, हाँ जी, थर्ड वाला हम रीड करें? बेटा मैंने अभी कंप्लीट करवाना है, अभी अगला मैं आपकी टर्न दूंगा, पहले ये तो समझ तो लो। बेटा पेनिनसुला क्या होता है?
पेनिनसुला हम उसको बोलते हैं जो 3 साइड से वाटर से कवर हो। ये देखो, ये इंडिया का मैप है, ये ब्लू कलर वाला सारे का सारा पेनिनसुला है। इस साइड से भी वाटर है, यहाँ नीचे भी वाटर है, और इसके वेस्ट में भी वाटर है। 3 साइड से जो जगह पानी से घिरी हो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। सब साइड ओशन ही है। अब यहाँ पे देखो आप, इंडिया इज ए पेनिनसुला, इंडिया का पेनिनसुला है। A peninsula is land surrounded by water on 3 sides and land on one side. पेनिनसुला बेटा वो है, मैंने जैसे आपको बताया है कि वो जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, घिरा हुआ हो, और एक साइड क्या हो, जमीन हो। ये देखिए, ये वन साइड क्या है, हमारे पास लैंड है, और 3 साइड वाटर है। हम इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि 3 साइड वाटर है, जिससे हम समंदर के बीच में जा सकते हैं, शिप के थ्रू कहीं पर भी जा सकते हैं, आप पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हो। उसके बाद है आगे, इंडिया हैज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द मेनलैंड। बेटा इंडिया में आइलैंड भी है, जिसको हम द्वीप बोलते हैं, आइलैंड है, और वो ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दोनों साइड ये मेनलैंड में भी है। ईस्टर्न साइड भी है और वेस्टर्न साइड भी आपको मिल जाएंगे, क्या, आइलैंड। एंड आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। आइलैंड क्या होता है बेटा, जो चारों तरफ से जमीन का टुकड़ा किससे गिरा हो, पानी से। वहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आइलैंड वो होता है, एक टुकड़ा होता है जमीन का जो 3 साइड से वाटर से कवर हो, हम उसको बोलते हैं आइलैंड। 4 साइड से ही, चारों तरफ से। द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया। देखिए, अंडमान है, निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये आइलैंड है इंडिया के। ठीक है जी। आगे है जी, लक्षद्वीप लाइज इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो इंडिया के अरब सागर में आता है। ये देखिए, ये वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड में अरब सागर लिखा होगा, आपकी बुक भी उठा के देखो, यहाँ पे अरब सागर लिखा है। ये है आपका लक्षद्वीप, ये आइलैंड है, काफी ज्यादा आइलैंड है, छोटे छोटे। तो ये लक्षद्वीप है, ये है आपके अरब सागर में वेस्ट में। अंडमान निकोबार एंड द बे ऑफ बंगाल ये पड़ता है ईस्ट में। ये देखिए, ये हमारा ईस्ट साइड है, पूर्व साइड है, और यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी भी आती है, और यहाँ पर हमारे ना क्या है, आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ये हमारे ईस्ट में आता है, लक्षद्वीप हमारे वेस्ट में आता है। ये आइलैंड है इंडिया के। बेटा बाउंड्रीज है, आप पढ़ो आप। सर हम पढ़े, सर हम पढ़े ऐसे नहीं, ना ना ना, मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा। रिया आप रीड करो एक पैरा सिर्फ, रिया पढ़ेगी, ये साउथ तक पढ़ेगी ये। ओके सर। द इंडियन पेनिनसुला is surrounded by the Himalayan mountain ranges in the north, the Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west, and the Indian Ocean in the south. ओके, आई विल रीड फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ सब बच्चों के लिए। अब देखिए बाउंड्रीज, इंडिया की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर लगती हैं, किस किस एरिया को जोड़ती हैं। द इंडियन पेनिनसुला
is founded by the Himalayan mountains ranges in the north. जो इंडिया की जो बाउंड्री है ना बेटा, जो इंडिया की बाउंड्री है ना बेटा, उत्तर में हिमालय माउंटेन रेंज तक जाती है, हिमालय पर्वत को छूती है। इंडिया की जो बाउंड्री है नॉर्थ में, हमने उस दिन भी किया था ये नॉर्थ साइड वाला। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और पूर्व में इंडिया की जो बाउंड्री किसको लगती है जी, बंगाल की खाड़ी को लगती है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और हमारे वेस्ट में क्या है, अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और इंडिया के इंडियन ओशन पड़ता है जी साउथ में, दक्षिण भारत में हमारा इंडियन ओशन है। थर्ड अब उसके बाद आते हैं जी हिमालयस। बेटा ये है हिमालय, इसमें सॉरी अगला पैरा पढ़ेगा, मैं बताता हूँ जो पढ़ेगा, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वही रीड करेगा। ये है जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, रोजप्रीत कौर। तो रोजप्रीत पढ़ेगा इसको। ये yes, this is the mountain माउंटेन रेंज range that runs from west to east with the high peaks and deep बेटा पढ़ो। valleys. It is the south of many सोर्स है source बेटा, of ये सोर्स है। source of many पेरिनियल रिवर्स, आगे भी नेक्स्ट भी रेड करो बेटा। द गंगा, Ganga, the इंडस एंड द यमुना, and the Yamuna at the and the Yamuna are those three important पेरिनियल rivers in इंडिया। India. डाउट आ जाते रुक क्या थोड़ा यार These rivers snow fed water throughout the vast, west में बेटा vast stretch of even land as the as lands of Ganga plains of lies Ganga in the south of the Himalaya range. ओके बेटा, मैं रीड करता हूँ आपके लिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम। The Himalayas is the mountain range that runs from west to east with high peaks and deep valleys। देखिए जो हिमालयन पर्वत है हमारा, हिमालय पर्वत की बात करते हैं, ये माउंटेन्स, इसकी जो माउंटेन रेंज में होती है, श्रृंखला होती है। ये कहाँ से चलता है कि बेटा, पश्चिम से ये पूर्व की तरफ चलता है,
इसकी हाईएस्ट पीक्स भी आती हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी है, चोटियां भी है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी हम बोल देते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड में। फिर कंचनजंगा भी आती है जो नेपाल में ही पड़ती है, वो वैसे हमारे सिक्किम में आती है। ये और डीप वैलीज होती, गहरी गहरी घाटियां होती हैं, खाइयां होती, घाटी बोलते हैं वैलीज को, ये बहुत गहरी होती हैं। गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग तो अब रुक जाओ, अभी बाद में करेंगे। इट इज द सोर्स ऑफ मैनी पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स बेटा कौन सी होती हैं? वो नदियां जिसके अंदर सारा साल पानी रहता है, फुल ऑफ वाटर से रहती हैं, भरी रहती हैं। उसका रीजन बताऊंगा क्यों रहती हैं वो। पेरिनियल रिवर्स के ये सोर्स हैं, पानी के स्रोत हैं ये, क्योंकि ये जो रिवर्स है ना, ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, यहाँ पर 24 घंटे यस 12 महीने 30 दिन इसके ऊपर बर्फ रहती है। और आइस की वजह से ये स्नो कैप्ड माउंटेन है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, और जब गर्मियां आती हैं तब ये बर्फ पिघलना शुरू करती है, और फिर ये सारा साल जो हमें पानी को जो वाटर है वो प्रोवाइड करवाती है। अब ये पेरिनियल रिवर्स है कौन कौन सी, मैं बताता हूँ आपको। द गंगा, द इंडस, इंडस में सिंधु नदी है, एंड द यमुना आर द 3 इंपॉर्टेंट पेरिनियल रिवर्स इन इंडिया। ये इंडिया की बात की गई है। गंगा हो गई, सिंधु नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो पेरिनियल रिवर्स में आती हैं। पेरिनियल रिवर्स मैंने वही बोला है कि जो सदा बहार रहती है, यहाँ पे कभी पानी कभी खत्म नहीं होता, पानी हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ये पहाड़ों से निकलती हैं, और पहाड़ हमेशा बर्फ से, उस साइड नॉर्थ में हिमालय पर्वत वाली साइड वो भरे रहते हैं बर्फ से, वहां से पानी का स्रोत है, वो सोर्स है, वो कभी खत्म नहीं होता। These rivers are snow fed, ये जो नदियां हैं स्नो फेड है, एंड thus have water throughout the years, इसलिए इनके पास सारा साल पानी की कमी नहीं रहती इन तीनों नदियों के लिए। स्नो फेड है ना, मैं जैसे पहले कहा था। The vast stretch of even land known as the plains of Ganga, क्योंकि ये नदियां बहुत लंबी दूर तक जाती हैं, और इसको कई नदियों को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमालयन रेंज, क्योंकि जो हिमालय का साउथ वाला इलाका, ये देखो, ये बताता हूँ आपको मैं, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, और यहीं से ये पहाड़ शुरू हो जाते हैं। फिजिकल फीचर्स में ये पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और इसके साउथ में ये जो साउथ वाला एरिया बोलते हैं हम, यहाँ पर मैदान है, प्लेन है, और यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छे ढंग से होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये गंगा के मैदान है जो हिमालय के साउथ में आते हैं। अब आगे बिल्कुल सही है बच्चे, स्पेलिंग मिस्टेक अपनी अच्छे से देख लेना सारे, ठीक है। अब है बेटा जी डेजर्ट, ये पता कौन रीड करेगा? सर हम कौन? सर हम करें, नाम सर बोलो हम करें, बेटा, नाम बोलो। सर जब आप रीड कर रहे हैं, हाँ जी, सर सर जब आप रीड कर रहे थे ना, हाँ जी, कोई पीछे से बुला ही जा रहा था, रिया रिया, धीरे धीरे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब मैं ना किसी को नहीं बुलाता, बेटा नाम बोलो अपना। मनजोत सिंह, सर सब्दीप कौर। हाँ चलो पढ़ो, फिर आप ही पढ़ो, आप ही पढ़ो। The desert, also known as the Great Indian Desert, lie in the northwest region of Indian, the south of the Ganga plain. It is a very hot and dry region. Only plants like date palms and cactus grow here. The Deccan Plateau lies in the peninsula part of India. It is a rough area
and a rigid level of land. The vast stretch of planet along the Arabian Sea in the west of the Bay of Bengal in the east are the coastal planet. India is a beautiful country with a variety of physical features. ठीक है बेटा, बस आज हमने यहीं तक पढ़ना है क्योंकि कल को क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और जो एक छोटा सा पार्ट रहेगा वो भी हम कल को ही रीड करेंगे, ठीक है जी। सर ओके। हाँ, इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ आपके लिए। द थार डेजर्ट आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडिया डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है इंडिया का सबसे बड़ा, उसको डेजर्ट माना जाता है। डेजर्ट मींस बेटा रेगिस्तान होता है। lies in the northwest region of India to the site of Ganga plain। देखिए ये जो डेजर्ट है कहाँ पे मिलेगा आपको, नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा और गंगा प्लेन के साउथ में मिलेगा। जैसे ये राजस्थान है बेटा, पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है, थोड़ा सा पार्ट ये राजस्थान का वो डेजर्ट में आता है इतना, और कुछ हिस्सा जैसे गुजरात का कच्छ का इलाका है वो भी डेजर्ट में आता है। तो काफी हिस्सा है जो इंडिया के सबसे बड़े डेजर्ट इंडिया का इसके नॉर्थ वेस्ट में ही आता है, ठीक है जी। इट इज ए वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। ये जो एरिया है बेटा बहुत गर्म होता है और ड्राई में सूखा एरिया है, यहाँ पर बारिश नहीं होती, बहुत रेयर बारिश होती है। अगर बारिश होगी भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ओनली प्लांट्स लाइक डेट्स, पाम एंड कैक्टिक ग्रो हेयर। यहाँ पर बेटा बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं होते, सिर्फ 2-3 प्लांट्स ही है जो होते हैं, जैसे कि खजूर हो गया, पाम के पेड़ हो गए, या फिर कैक्टिक्स ग्रो होते हैं यहाँ पर। कैक्टिस के पेड़ होते हैं, श्रब्स होती हैं, झाड़ियां होती हैं, वो उगते हैं यहाँ पर। The Deccan Plateau lies in the peninsular part of India। जो दक्षिण का पठार है ना, दक्षिण का पठार जिसको प्लेटू बोला जाता है, वो आता है इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया। ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट में पड़ता है। सुनाओ बेटा, सुनाओ बच्चे। अब आगे है, इट इज अ रॉकी एरिया एंड रेज्ड लेवल ऑफ लैंड। ये बेटा कौन सा एरिया है, रॉकी मींस पथरीला एरिया है, पत्थर है यहाँ पर। और गुड मॉर्निंग। आपको क्लास खत्म कर रहा हूं मैं। ये रॉकी एरिया है और रेज लेवल ऑफ लैंड, जमीन से थोड़ा सा ये ऊंचाई पर है, जिसको हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। अब आगे, the vast stretches of plains along the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east are the coastal plains। इंडिया के coastal plains कौन कौन से बेटा, जो ओ ये क्या कर रहे हो भाई? स्पेलिंग की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं आपने? ये जो वास्ट स्ट्रेचेस है ना, प्लेन के मैदान है बड़े बड़े, ये है जी अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है ईस्ट में, और वेस्ट में अरेबियन सी के साथ साथ है जी मैदान, कोस्टल प्लेन्स है ये। इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया एक सुंदर देश है विद ए वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। जिसका यहाँ पर जो वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स आपको नजर आते हैं। तो बेटा बाकी हम रीड करेंगे कल को, ठीक है जी। अब मैं आपका ले रहा हूँ अटेंडेंस आपकी, ठीक है सर। ओके सर, पहले पढ़ ले लो। बोलना नहीं है, 1 मिनट का काम ही आपकी अटेंडेंस का। सभी बच्चे ने मार्क्स लगा लो बेटा, 8 मार्क्स का टोटल टेस्ट था ये। हाँ जी, सभी बच्चे अपने मार्क्स लगाओ बेटा।
हाँ जी, कितने मार्क्स आ गए आपके? सभी के अटेंडेंस मैं ले चुका हूँ और इस चैप्टर को आपको खुद को रीड करना है, ठीक है जी। कल को Okay, मिलते हैं, बाय sir. बाय बाय बाय। Bye bye.